नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय कन्या राशि के लिए, क्योंकि कई प्रकार के ग्रह बदले हैं और 2 अगस्त को मंगल, 5 को बुध कर्क में और बृहस्पति का अस्त होना और उदय होना बहुत थोड़े समय के अंतराल में, ड्यूरिंग दिस पीरियड ये बृहस्पति इफेक्ट करेगा कन्या को। 15 जुलाई से 5 अगस्त तक का जो पीरियड है ये अस्त होने वाला, इस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपकी राशि का स्वामी बुध मार्गी होगा 23 जुलाई को और 26 तारीख को आपके ऋण रोग शत्रु और पंचम भाव का स्वामी शनि जो वक्री होगा 23-26 जुलाई को। उसकी स्थिति यहाँ पर क्या काम कर सकती है, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, एक एक बात सुनिए ध्यान से। शनि बुध वक्री, बृहस्पति अस्त, कर्क में सूर्य। तो ये देखिए, जब आंधी चलती है तो कुछ पेड़ों के आम गिर जाते हैं, तो उस प्रकार से आनंद और धन की बरसात कन्या राशि के लिए होगी। पहले एक ही ग्रह का लाभ आपको मिल रहा था, ये था बृहस्पति उच्च राशि में, जो 12 साल बाद आया है। और ठीक 12 साल बाद ये मिलन, 2 सितारों का मिलन इस आकाश मंडल में होगा और इसका जो लाभ है, बुध का भी इस यहाँ संयोग होगा। जब इस राशि का स्वामी स्वयं और सूर्य बृहस्पति का संयोग ये देता है राजयोग। इस संयोग के राजयोग का नाम ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है धन की वर्षा, धन का लाभ। एक शब्द में बात खत्म करूं, अप्रत्याशित लाभ, अनएक्सपेक्टेड, अचानक धन की प्राप्ति। अब यहां लोगों का मन देखिए कैसा है। कुछ लोग सोचेंगे ये हम झूठ बोल करके इनको लालच दे रहे हैं, नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद अचानक मुझे कोई लॉटरी सट्टा मिल जाएगा, मैं शेयर का काम करूंगा। ऐसा भी नहीं है। आपकी कुंडली के ग्रह तय करते हैं। अभी थोड़ा सा अगर आपको लाभ हो गया और आपको ये गलत ढंग से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जुआ खेल लिया, तो हम लोगों के ऊपर बुराई आती है कि इन्होंने बताया था ये बात। तो आपको अपनी हैसियत, अपने विचार, अपना डेकोरम, अपनी पर्सनैलिटी, अपना प्रोफाइल देख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन 100% ये सच है कि जुलाई और अगस्त के महीने में धन की बरसात होगी। सोना और चांदी का लाभ होगा, 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद श्रावण मास के बाद भाद्रपद और आश्विन मास आपके लिए यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे, तैयार प्लान अचानक बनेगा और आपकी यात्रा भी होगी। यहाँ बुध का मार्गी होना, यह आर लिखा हुआ रेट्रोग्रेड, तो उसके बाद ये मार्गी हो जाते हैं बुध 5 अगस्त को। और उसी समय ये सूर्य का मिलन बुध के साथ बुधादित्य योग बना, गुरु और आदित्य योग बना। बुधादित्य गुरु आदित्य के साथ साथ बुधादित्य के साथ ये बहुत बड़ा योग है। ये धन की बरसात का योग है। आपको नौकरी में उन्नति, अच्छा प्रोफाइल, मान सम्मान के साथ साथ प्रशस्ति पत्र मिलेगा, यश की वृद्धि होगी, पेंशन या नौकरी वेतन में बढ़ोतरी। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार में इजाफा होगा या विस्तार होगा। 100% है ये सब बातें। और ये जो मंगल ग्रह है ये एक विचित्र संयोग बनाता है। जब तक यहाँ जोखिम भरे फैसले लेने को मजबूर किया, चोट लगवाई, बीमारी, अशांति, तनाव, चक्कर आना, गुस्सा, अपमान का भय, वो सब निकल गया। अब तो आपके पराक्रम को 4 चांद लगाने वाला मंगल आपको चारों तरफ से विजय यात्रा, आपकी जो विजय रथ यात्रा जो निकल रही है वो अब कहीं से भी
आपको पीछे नहीं रहने देगी, इसीलिए लिखा है नवग्रह का बड़ा उलटफेर। ये कन्या राशि को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि चंद्र और शुक्र का एक साथ चंद्र भृगु योग कहा गया है शास्त्रों में, चंद्र भृगु योग। अब ये शुक्र नीच राशि में है तो भी, चंद्रमा यहाँ पर है तो भी, किसी भी तरह से यहाँ इस राशि पर आना, ये चंद्रमा अच्छा खान पान देता, अच्छे विचार व्यवहार, स्वर्ण रत्न आभूषण के साथ, क्योंकि एक ग्रह ये भी स्वर्ण रत्न आभूषण, सोना चांदी पैसा, अच्छा खान पान देता, अच्छा रहन सहन, परफ्यूम लगा करके आपकी पर्सनालिटी को डायनेमिक पर्सनालिटी बना देता है। तो जब शुक्र का साथ मिलता है, शुक्र सांसारिक सुख, अच्छे वस्त्र, लग्जरियस चीजें, जो भी चीज संसार में सुख देने वाली है, आपके मन को जो भाती हैं। हर आदमी चाहता है मेरे घर में सारे सुखों के साधन हों। हालांकि संसार में सुख की परिभाषा को डिफाइन नहीं कर सकता, ना कोई उसकी परिभाषा तय कर सकता कि सुख की सीमा क्या है। ये ससीम नहीं है, असीम है, बहुत दूर तक जाएगा इसका जो आंकड़ा है, ग्राफ। क्योंकि हर आदमी को कोई अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे नौकर चाकर, अच्छी गाड़ियां, अच्छे खान पान, लेकिन दुख की जो सीमा है ये भी असीम है, इसकी भी सीमा नहीं है। तो इसको सीमाओं में बांधना किसी के बस का नहीं है। सुख की पराकाष्ठा चंद्रमा और शुक्र सुखों के देने वाले हैं, और ये देंगे। ये प्रलोभन नहीं है, बल्कि आपको एक उपहार दिया जा रहा है इन ग्रहों के द्वारा। 12वां शुक्र तो भी धन देता है, केतु वैराग्य देगा, लेकिन ये सांसारिक सुखों में आपको इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि भाग्येश है। तो यहां मजबूती किसकी? शुक्र की। और बृहस्पति इनकम हाउस में इतना बड़ा प्रभाव देगा कि जब ऐसे समय पर मनुष्य के सामने अगर इंद्र भी आ जाए, इंद्र को भी जीत लेता है सूर्य और बुध और सूर्य बृहस्पति। ये संयोग बहुत बड़ा है। ये क्लियर बात हो चुकी है। शत्रुओं के ऊपर प्रहार करने वाला ग्रह है राहु। हड्डियों के रोग, स्पाइनल कॉर्ड, पैरों में दर्द, सूजन, लीवर की समस्या, ब्लड प्रेशर तथा शुगर के इलाज के लिए जो घूम रहे हैं उनको अब लाभ होगा अच्छी चिकित्सा करने के बाद। अब ये मैरिज लाइफ को कंट्रोल करने के लिए शनि के ऊपर शासन करने वाला ग्रह आ चुका है। देखिए शनि जो है किराएदार है, यह रेंट पर रह रहा है, यानी कि कुछ समय के लिए आए हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसका पालन करेंगे। यानी कि ये तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इनको यहाँ रहना ही या 30 महीने का ड्यूरेशन है। अब यहाँ वक्री हो चुके हैं। इनके वक्री होने के बहुत सारे मायने हैं। आपके संतान के लिए उन्नतिदायक, आपके शत्रुओं का विनाश करने वाला, आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाला, और साथ ही साथ जिनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैंने थी शब्द बोला क्योंकि अब नहीं है, उसमें सुधार होगा। बाकी सुख दुख आपकी कुंडली निर्धारित करती है कि भाई कन्या राशि वालों के भी कुछ के झगड़े जरूर चल रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप मांगलिक हैं नहीं है, महादशा चल रही है कौन सी, बृहस्पति की दृष्टि है या नहीं। एक ही स्थान और एक ग्रह कई सारी चीजों को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। क्या ये इस भाव का स्वामी कहाँ है, वो किस पोजीशन में है, वो किस राशि में है, और यहां जो ग्रह बैठा हुआ है इस पर किस किस की दृष्टि है, और ये किस भाव का स्वामी है, और ये शत्रु है या मित्र है, इस पर मित्र दृष्टि है शत्रु दृष्टि है, ये सारे कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। अब शनि और मंगल का जो टकराव की वाली दृष्टि है,
ये विश्व में परमाणु युद्ध की आहट के खतरे या बड़े पैमाने पर आगजनी अथवा कई बार ज्वालामुखी या रेत के अंदर से ही, पानी के अंदर से ज्वाला, पानी में आग लग जाती है। सुना नहीं होगा, पानी में आग नहीं लगती, लेकिन लगती है। जब ये स्थिति आती है और रेगिस्तान के अंदर नीचे से, पृथ्वी के तल के नीचे से अग्नि बरसने लगती है, आग या पानी, विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है शनि और मंगल के कारण, जिनको लोग इम्पॉसिबल कह करके छोड़ देते हैं। देखिए, कभी इस मानव ने ये नहीं सोचा होगा कि लोहा आकाश में उड़ सकता है। आज लोहे उड़ रहे हैं। लोहे का मतलब जहाज, ये जहाज उड़ रहे हैं आकाश के ऊपर। जल के ऊपर भी लोहा, जल पर लोहा तैर रहा है। कभी सुना आपने लोहा तैरता है जल के ऊपर? नहीं। लेकिन विज्ञान के कारण सब संभव है। और ये जो स्थिति है शनि और मंगल की, ये जैसे आकाश में लोहा उड़ता है और पानी पर तैरता है, इसी प्रकार शनि और मंगल का जो टकराव है, ये वो अप्रत्याशित काम कर सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा। मैं डराने की बात नहीं करूंगा, और ये सिंपल एक प्रिडिक्शन है। बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान ज्ञानी जन इस बात को समझ सकते हैं। कारण क्या है कि ये सारी बातें क्यों की जा रही? क्योंकि मंगल ग्रह इस भाव का स्वामी है, अष्टम, कन्या के लिए बात हो रही है। फिर छठा और आठवां, षडाष्टक, छठा और आठवां। छठा रोग, आठवां जोखिम, मृत्यु, अशांति, चिंता, रिस्क, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन, तनाव, जेल यात्रा, अपमान। अब इसकी और इस भाव के स्वामी की बात हो रही है, रोग की, दुश्मनों की, जोखिम की, परेशानी की। इन दोनों में ही आपस में, ये छठा भाव है, ये आठवां है, ये छठा, ये आठवां, इन दोनों के स्वामी का टकराव इतना आसान नहीं है इसको प्रिडिक्ट करना। लेकिन हम यही कहेंगे कि आपको खास तौर से 2 अगस्त तक प्रिकॉशंस लेने हैं। यही कारण है कि देखिए, भारत की कुंडली में वृषभ लगन, कर्क राशि। अब वृषभ लगन पर ही भारत में रह रहे जो नागरिक हैं, उनको कष्ट होगा ही होगा। जो प्रतिपालक सोई नरेशु, जो जहां बसहूं सो सुंदर देशु। अब ये जो देश है, अगर देश पर कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो आप भी नागरिक हैं, उसमें रह रहे हैं आप देश में, तो आपके ऊपर आंच तो आएगी। तो हर देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति समर्पित हों और अपने स्वास्थ्य का, अगर आप अकेले इंडिविजुअल स्वस्थ हैं या आप प्रिकॉशन लेते हैं, तो हर आदमी यही सोचेगा, तो पूरा देश स्वस्थ और समृद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।